आज हम आपको बिहार की सबसे हॉट लोकसभा सीट के बारे में बताने जा रहे हैं। उस सीट पर दो ऐसे शख्स हैं जो रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं। दोनों की आपसी में बहुत टक्कर चल रही है। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान ने 1977 में कांग्रेस के किले में न सिर्फ सेंध लगाई थी बल्कि अपनी धाक जमाई थी। आज इस सीट पर उनके परिवार के दो लोग आमने सामने नजर आ रहे हैं। मौजूदा सांसद पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से लड़ने को लेकर जंग छिड़ी हुई है। चिराग पासवान कई बार हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इससे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। 2024 के आम चुनाव में क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार के दो सदस्य छोटे भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान के आमने सामने की टक्कर होगी। हालांकि अभी दोनों ही नेता बीजेपी एनडीए में हैं और साथ ही साथ दिवंगत रामविलास पासवान की बात करें तो 1977 में हाजीपुर से चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार 1980 में वे लड़े और चुनाव जीत गए, लेकिन 1984 में रामरतन राम से उन्हें हार मिली। चुनाव हारने के बाद 1989 में ऐसा बाउंस बैक यानी पलटवार किया कि कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,000 वोट से हराकर रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। अब 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर रामविलास पासवान के परिवार में तलवारें खींचती दिख रही है। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान एक दूसरे के खिलाफ दमखम दिखाने और जीत का दावा करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में त्रिकोणीय बनता जा रहा है हाजीपुर लोकसभा सीट, जहां एक तरफ चाचा भतीजे हैं तो वहीं तरफ देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी भी वहां पर उतरने का अंदेशा जताया जा रहा है। जो राजद के नेता हैं साधु पासवान, उन्होंने एक बार कह दिया है कि उनकी जो सासू मां हैं उन्होंने भी लड़ने की इच्छा जताई है। 2009 में जेडीयू के रामसुंदर दास से हारकर हाजीपुर सीट गंवाने वाले रामविलास पासवान 2014 में जीत दर्ज करते हुए 8वीं बार सांसद चुने गए। इसके बाद 2019 के चुनाव में अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने सीट पर अपने भाई पशुपति पारस को चुनावी मैदान में उतारा। उनकी उम्मीदों पर पशुपति पारस खरे उतरे और आरजेडी के शिवचंद्र राम को हराकर हाजीपुर सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा। जब पूरे देश में कांग्रेस का पताका लहरा रहा था, उस दौर में कांग्रेस का ही दबदबा रहा, लेकिन 1977 में यह सीट एससी के लिए आरक्षित हो गई। इसी वर्ष कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार युवा नेता रामविलास पासवान ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने देश में सर्वाधिक 4,69,007 वोट प्राप्त करके अपनी धाक जमाई और उनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया। 1980 में फिर रामविलास पासवान चुनाव जीते। साल 1984 में पासवान यहां से चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस में रामरतन राम ने हराया था। 1989 में पासवान ने फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,448 वोट से न हराया सिर्फ, बल्कि अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया। तब से यह सीट रामविलास पासवान का गढ़ रही है। 2009 के वे जेडीयू के वरिष्ठ नेता रामसुंदर दास से हार गए, पर साल 2014 में उन्होंने फिर से जीतकर वापसी की और 8वीं बार हाजीपुर से सांसद बने। 1997 में लोकसभा चुनाव के दौरान हाजीपुर लोकसभा सीट जब अस्तित्व में आई, उस समय यहां पर कांग्रेस का वर्चस्व था। 1962, 1967, 1971 में भी वहां कांग्रेस का ही राज रहा, लेकिन 1977 में हाजीपुर सीट एससी के लिए आरक्षित हो गई और रामविलास पासवान जीते। इसके बाद 1991 में सीट छोड़कर रोसड़ा चले गए, वहां से जीत दर्ज की। पासवान को सिर्फ 2 बार हाजीपुर में हार का मुंह देखना पड़ा। पहली बार 1984 में कांग्रेस के रामरतन राम से हारे और दूसरी बार 2009 में रामसुंदर दास से हारे। इस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम 9.5% है तो क्रिश्चियन 0.06% है। सिख, बुद्धिस्ट और जैन 3% है। जाति आधार पर इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या सर्वाधिक है। अति पिछड़ों की अच्छी खासी संख्या है।
जिसकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर, राघोपुर आते हैं। इस क्षेत्र में पातेपुर विधानसभा क्षेत्र था जो 2014 के चुनाव से कटकर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। बदले में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लालगंज को काटकर हाजीपुर से जोड़ा गया। इस लोकसभा क्षेत्र में वैशाली जिले के 3 अनुमंडल आते हैं जिसमें हाजीपुर, महुआ और महनार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत